आज हम आप लोगों को क्लास 3 का हमारा पर्यावरण, ठीक है, चैप्टर 1 यानी अध्याय 1, सही पाठ का क्या नाम है, शरीर। इसी के ऊपर आप लोग किताब को पढ़ लोगे अच्छे से। उसी के अंदर से एक क्वेश्चन आंसर मैंने निकाल के आप लोग को यहाँ लिखे हैं। आप लोग से देख कर अपने कॉपी में उतार लो, ठीक है। अब देखो, लेकिन एक बार किताब को आप लोग ज़रूर पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद इसको लिखने से आप लोग को ज़्यादा समझ में आएंगे। अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। खेल खेलते खेलते कहाँ गंदगी जमा हो जाता है। हम लोग जब खेलते हैं ना, बच्चे लोग जब खेलता है तो खेलते खेलते समय कहाँ गंदगी जम जाता है, तो उत्तर उंगलियों के नाखून के नीचे गंदगी जम जाती है। जब बच्चा खेलता है ग्राउंड में या खेतों में कहीं भी खेलता है, तब बच्चों गंदा कहाँ जम जाती है, तो उंगलियों के नाखून के बीच, उंगलियों है ना, उंगली जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके नाखून के नीचे गंदा जम जाती है। नाखून आसानी से कैसे साफ किया जा सकता है। नाखून को आसानी से हम लोग किस तरह साफ करते हैं। उत्तर है नेल कटर से नाखून काटकर और साबुन से हाथ धोने पर आसानी से साफ हो जाता है। अब देखो यहाँ क्या है, साबुन लगाने के बाद नाखूनों के साथ क्या करना चाहिए। तो उत्तर साबुन लगाने के बाद नाखूनों के साथ थोड़ा रगड़ना चाहिए, ठीक है। साबुन लगाने के बाद नाखूनों के साथ थोड़ा रगड़ना चाहिए। नेल शब्द का अर्थ क्या है। नेल शब्द का अर्थ होता है नाखून। नेल शब्द का अर्थ क्या होता है, नाखून होता है। अब देखो कटर किसे कहते हैं। कटर जो है, कटर किसे कहते हैं, जिससे काटा जाता है, जिससे काटा जाता है उसे अंग्रेजी में नेल कटर कहते हैं। एक कटर कहते हैं, नेल कटर ने कटर कहते हैं। नेल कटर से क्या क्या किया जाता है। नेल कटर जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, तुम लोग नेल कटर से नाखून काटते हैं। नेल कटर के अलावा और किससे नाखून काटा जा सके जा सकते हैं। नेल कटर के अलावा किससे नाखून काट सकते हैं। उत्तर है ब्लेड से नाखून काटे जा सकते हैं। ब्लेड से नाखून काटना बहुत सावधानी से, क्योंकि काटना चाहिए। ब्लेड से नाखून बहुत सावधानी से क्यों काटना चाहिए। उत्तर उंगली कट जाने के डर से सावधानी रखनी चाहिए। उंगली कट जाने के डर से सावधानी रखनी चाहिए। नेल कटर और ब्लेड के अलावा और किससे नाखून काटा जा सकता है। उत्तर नरून या नुकीली चीज से नाखून काटा जा सकता है। 10 नंबर शरीर की त्वचा में कहाँ गंदगी जमा हो सकती है। शरीर की त्वचा में कहाँ गंदगी जमा हो सकती है। उत्तर जहाँ सिलबट्टे होती है वहाँ गंदगी जमा होता है। सिलबट्टे में जहाँ उंगली मुड़ता है, शरीर मुड़ता है ना, वहीं पर ज़्यादा गंदा बढ़ता है। शरीर के शरीर के वे कौन कौन से हिस्से जहाँ आँख नहीं जाती और गंदगी जमा हो जाती है। तो उत्तर है शरीर के वे पीठ, गर्दन और कानों के पीछे जहाँ हमारे नज़र नहीं जाती वहाँ गंदगी जम जाती है, ठीक। सर्दियों में पैरों के तलुए में गंदगी जमा होने से क्या होता है। तो उत्तर है पैरों की त्वचा त्वचा हाँ, तो कहाँ गया। 11 शरीर के वे कौन कौन से हिस्से जहाँ आँख नहीं जाती वहाँ गंदगी जमा हो जाता है। पीठ, गर्दन और कानों के पीछे। 12 नंबर सर्दियों में पैरों के तलुए में गंदगी जमा होने से क्या होता है। उत्तर पैरों की तलुए फट जाते हैं। सर्दियों में एड़ी क्यों फट जाती है। गंदगी जमा होने के कारण। एड़ी की गंदगी कैसे साफ करनी चाहिए। साबुन से साफ करनी चाहिए। 15 नंबर साबुन लगाने के बाद गंदगी हटाने के लिए क्या करना चाहिए।
हाथ से रगड़ना चाहिए। साबुन लगाने के बाद गंदगी हटाने के लिए हमें हाथ से रगड़ना या धोना चाहिए, रगड़ कर धोना चाहिए। त्वचा कैसे साफ होती है? साबुन लगाकर हाथ से रगड़ने पर त्वचा पर गंदगी हट जाती है। 17 नंबर, त्वचा से साबुन की मदद से गंदगी साफ करने के बाद क्या करना चाहिए? उत्तर, त्वचा पर थोड़ा तेल लगाना चाहिए। 18 नंबर, नियमित रूप से किन किन चीज़ों को साफ कर रखना चाहिए? उत्तर, शरीर, हाथ पैर नियमित रूप से साफ रखना चाहिए। नाखून कब काटना चाहिए? नाखून बड़े हो जाने पर काटना चाहिए। अब नीचे देखो, सही उत्तर चुनकर लिखो। नेल कटर से नाखून काटा या साफ होता है? उत्तर क्या होता है? काटा जाता है। देखो यहाँ उत्तर काटा जाता है। त्वचा के सिलवाटों में या शरीरों पर गंदगी जमती है? उत्तर होगा सिलवाटों में, यानी सिलवाटों में गंदगी जमती है। एडी सर्दियों में फटती है, सिकुड़ती है? तो उत्तर होगा एडी सर्दियों में फटकती है, नहीं फटती है। जहाँ आँख नहीं जाती वहाँ पैर या पीठ पर गंदगी जमा हो जाता है? उत्तर होगा पीठ पर। पहले पैरों के तलवे या नाखून में गंदगी जमी होती है? तो पैरों के तलवे में। तो अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर, क्या जीभ पर गंदगी जमा होती है? हाँ, जीभ पर गंदगी जमा होती है। जीभ की गंदगी कैसे साफ करना चाहिए? जीभ साफ करने से पहले मुंह की बदबू दूर होती है। जीभ को साफ किस तरह करते हैं? जीभ होती है। अब 3 नंबर, जीभ साफ करने वाले से जीभ की गंदगी निकालकर कैसे साफ करेंगे? जीभ साफ करने वाले से जीभ की गंदगी निकालकर कैसे साफ करेंगे? पानी से भिगोकर नरम करके साफ करेंगे। क्या नाक में गंदगी सख्त हो सकती है? हाँ, रह सकती है। क्या नाक में गंदगी सख्त होकर रह सकती है? हाँ, रह सकती है। दांतों की गंदगी कैसे साफ करेंगे? दांतों की गंदगी को पेस्ट के साथ ब्रश करके साफ करेंगे। अब देखो, दांतों पर ब्रश कैसे चलाओगे? उत्तर है, नीचे के दांतों में नीचे से ऊपर और ऊपर के दांतों में ऊपर से नीचे ब्रश करना चाहिए। इसी प्रकार दांतों को साफ करना चाहिए। नीचे के दांतों की गंदगी साफ करने के लिए ब्रश कहाँ से चलाओगे? दांतों की जड़ से ऊपर की ओर। दांतों के ऊपर के दांतों की गंदगी साफ करोगे ऊपर से नीचे की और ब्रश को चलवाओ। क्या आँख और नाक में गंदगी होती है? हाँ, होती है। आँख या नाक में गंदगी हो तो क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। आँख और नाक में गंदगी हो तो उसे क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। अगर आँख या नाक की गंदगी सख्त हो जाए तो कैसे साफ करना चाहिए? पानी से भिगोकर नरम करके साफ करना चाहिए। रोज सुबह क्या क्या साफ करना चाहिए? उत्तर, जीभ, दांत, नाक, आँख, मुंह साफ करना चाहिए। अब शून्य स्थान भरो, जो है खाली जगह दिया, जो है करना भरना हम लोग को। दांतों में गंदगी जमा होने पर मुंह में होती है, क्या होती है? बदबू। ये ना बदबू होती है। जीभों की गंदगी हटाने के लिए जीभ साफ करने वाले से क्या करते हैं? जीभ को रगड़ना चाहिए। 3 नंबर, दांतों के नीचे के दांतों में ब्रश ऊपर ब्रश करना चाहिए? तो अगर नीचे के दांतों में क्या हो गया? नीचे से। नाक में गंदगी सख्त
होकर डैश रह जाती है, क्या जमा दांत, जीभ, नाक, आँख और मुंह साफ करने के लिए क्या करना जरूरी है? तो उत्तर पानी की जरूरत है। ठीक है यार, अब नीचे देखो हम लोग सही उत्तर चुनकर लिखो, सही उत्तर चुनकर लिखो। नाक या दांत में गंदगी जमा होने से मुंह में बदबू आती है, दांत में या नाक में? तो कुछ उत्तर क्या होगा? दांत में। ठीक, उत्तर क्या होगा? दांत में। इसके बाद देखो जीभ, आँख में गंदगी सख्त होकर जमा हो जाता है, आँख में या जीभ में? तो जीभ में। ठीक है, उत्तर क्या होगा? आँखों में। ठीक है, उत्तर क्या? आँखों में गंदगी जमा कर सख्त हो जाती है। अच्छा 3 नंबर, नीचे के या ऊपर के दांतों में ब्रश ऊपर से नीचे चलाना चाहिए। आँखों, दांतों या आँखों की गंदगी साफ करने के लिए नियमित रूप से क्या क्या करना चाहिए? देखो 3 का क्या होगा हम लोग को? ऊपर किया, ये जो होगा यहाँ पर लोग को ऊपर होगा, ये जो होगा ऊपर होगा, ये ऊपर होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ आँख होगा। ठीक है, अब देखो दांतों या आँखों की गंदगी साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दांत या उंगली को साफ, गंदगी साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? दांतों को साफ क्या करना है? दांतों को साफ करना है। रोज सुबह कुल्ला करके जीभ या आँख साफ करना चाहिए, जीभ या आँख साफ करना चाहिए। तो उत्तर को जीभ। ठीक है, उत्तर क्या होगा? जीभ होगा। ठीक है, अब नीचे देखो सही और गलत का चिन्ह लगाओ। ठीक है, सही गलत में जिसमें हो उसमें चिन्ह लगाना है, जहाँ सही होगा वहाँ सही का चिन्ह लगाना है, और जहाँ गलत होगा वहाँ गलत का चिन्ह लगाना। 1 नंबर, जीभ साफ करने के लिए ब्रश चाहिए, जीभ को जिसे साफ करता है ब्रश से, गलत। 2 नंबर, दांतों में गंदगी जमा होने से मुंह में बदबू आती है, सही। आंखों की गंदगी सख्त हो जाए तो पानी से भिगोकर साफ करना चाहिए, सही। जीभ साफ करने वाला एक हानिकारक चीज है, गलत। जीभ साफ करने वाला जो होता है वो हानिकारक चीज नहीं होता है। अब देखो संक्षिप्त अति संक्षिप्त प्रश्न, हमने छोटे प्रश्न। शरीर को किस भाग को छूने से अनुभव होता है? शरीर के किस भाग को छूने से अनुभव होता है? त्वचा को छूने से। किस इंद्रिया को स्पर्श इंद्रिया कहते हैं? त्वचा को। स्पर्श का अनुभव किस इंद्रिया से होता है? त्वचा से। मिश्री जीभ से छूने पर कैसे लगती है? मीठी। मिश्री जीभ से छूने पर कैसे लगती है? मीठी। आंख बंद करने पर दिन में भी क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आंख में रोशनी नहीं जाती। चलो, देखने के लिए आंखों की किसकी जरूरत होती है? देखने के लिए आंखों को किसकी जरूरत होती है? रोशनी की। कान बंद करने पर क्या होगा? कान बंद करने पर क्या होगा? उत्तर कुछ सुनाई नहीं देगा। नाक बंद करने पर क्या नहीं मिलेगा? नाक को बंद कर दे तो क्या नहीं मिलेगा? गंध नहीं मिलेगा। ठीक है, या सुगंध नहीं मिलेगा, कुछ भी चीज बनने का, या गंध या सुगंध। 9 नंबर, किसी को कैसे पहचाना जा सकता है? देखकर या आवाज सुनकर? देखकर या आवाज सुनकर। जो लोग देख नहीं सकते वो किस इंद्रिया का ज्यादा उपयोग करते हैं? कान का। ठीक है, खेल कानामासी जो होता है किस अनुभव करता है? कान का उपयोग करता है। कानामासी खेल में सभी क्या करते हैं? सभी दौड़ते हैं। एक दल में कितने कानामाची होते हैं? एक दल में 1 कानामाची होते हैं। दीदी मनी के ने एक दल में कितने बच्चों को रखने को कहा है? 6। 6 बच्चों में रेफरी कितने होते हैं? 1। रेफरी और कानामाची के अलावा और कितने होते हैं? 4। वे 4 बच्चे क्या कहते रहते हैं? कानामाची भों भों। जिससे पाओ उससे छुओ। वे वाक्य कितनी बार कहते हैं? 4 बार। कानामाची क्या सुनता है? कानामाची भों भों। जिससे पाओ उसे छुओ।
सुनकर कानामाछी क्या करता है? आवाज़ की दिशा का अंदाज कर लगाता है। दिशा समझकर क्या करता है? किसी को सुनने की कोशिश करता है। 12 नंबर, कानामाछी को कितने समय में किसी को छूना होता है? 1 मिनट में। 13 नंबर, अगर 1 मिनट में ना छू पाए तो क्या होगा? बाकी लोग जगह बदल लेंगे। 14, जगह बदल कर क्या करेंगे? फिर 4 बार वही पंक्ति बोलेंगे। नियम के अनुसार कानामाछी को कैसा चकमा दिया जा सकता है? आवाज़ बदल कर। ओके बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब इन दोस्तों में शेयर करो। और बच्चों गुड बाय।